शमाइल नदवी साहब का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है, शरीयत पहले आती है। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे क्या तुम तस्लीम करोगे? और ये अक्सर मुसलमानों का यही मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है और शरीयत पहले है। मगर जब हम लेफ्टिस्टों के साथ या कम्युनिस्टों के साथ या फिर राइट विंग के खिलाफ लड़ना होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम उस टाइम पे पहले बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, लाल किताब है, और ये सारी लाल किताब लेकर जो है हम पब्लिक के सामने ड्रामे कर रहे होते हैं कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेसी फला फला ढिमका। बहरहाल, बात यहाँ पर यह है कि जब आप कहते हो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है और शरीयत पहले है, तो यहाँ पे कुछ सवाल है आपके लिए। आप सोचिए इस पे और आराम से सोच के जवाब दीजिए। पहली चीज़, शरीयत में लड़की जैसे बालिग हो जाती है, यानी कि प्यूबर्टी पे जब लड़की पहुँच जाती है, तो उसकी शादी करना जायज़ है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। मतलब लड़की जब तक 20 या 23 साल की नहीं हो जाती, तब तक आप उसकी शादी नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है। तो आप क्या करते हो? क्या आप शरीयत के हिसाब से लड़की जैसे बालिग होती है, तभी जाके उसकी शादी कर देते हो? या फिर जो है आप इंतज़ार करके लीगली जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके हिसाब से करते हो? दूसरा सवाल, इस्लाम में लॉन्डी सिस्टम जो है, यानी कि जो बॉन्डेड वुमेन होती है या फिर मार्केट से खरीदी हुई जो औरत होती है या फिर जंग में जीती हुई औरत, जिसको ममलकत यमीन भी कहा जाता है, यानी कि राइट हैंड पोजीशन, तो ये जायज़ है। आप उससे काम भी ले सकते हो, उसको खरीद सकते हो और उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप भी रख सकते हो, ये बिल्कुल परमिसिबल है। अब तफासिर में उलमा ने क्लियर कट ये बात कही है कि ये मनसूख नहीं हुआ है, यानी कि ये एब्रोगेट नहीं हुआ है। हालात और माहौल नहीं है, अगर हालात और माहौल बन जाएंगे तो आज भी ये चीज़ जायज़ है। अब सवाल आपसे ये है कि जब आप कहते हो कि शरीयत हमारे लिए ज़रूरी है, तो क्या आप जो है लड़कियां मंडी से या मार्केट से ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहता है। अगर आप कर सकते हो, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हो। अगर मेरी बातें सुनकर आपको शर्म आ रही है, तो आपने अपने ही दीन को मुकम्मल नहीं पढ़ा है। अगर आपको मेरी बातें सुन के गुस्सा आ रहा है, तब तो आप एक नंबर के मुनाफिक हो और हिपोक्रेट हो, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें जानते हो और आप जो है लोगों के सामने ड्रामे कर रहे हो। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि चेस और लूडो शरीयत में फ़हाश लोगों का गेम बताया गया है, यानी कि आवारा लोगों का गेम जो है बताया गया है। अगर आप कुरान की तफासिर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मगर आज की तारीख में ये जो है जीनियस लोगों का गेम है। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि शरीयत जो है ये फ़िक्स नहीं है। ज़मान व मकान के हिसाब से काफ़ी चीज़ें तब्दील और चेंज होती रहती हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप जिन उलमा को फ़ॉलो करें, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ से वाकिफ़ हों।